जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा एक ऐसा मंत्र। अगर भक्तों इस मंत्र का पितृ पक्ष में या अमावस्या के दिन लगातार जाप करने से आपके घर से पितृ दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चाहे पितृ दोष हो, चाहे प्रेत दोष हो, या आपकी कोई भी घरेलू समस्या, अगर आपके घर में किसी में भूत प्रेत की सवारी आती है, वो भी इस मंत्र का सुमरण करने से, इस मंत्र का चिंतन करने से आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कर्म करोगे, जैसे मैं बताऊं वैसे आप करोगे, तो आपके घर में हर प्रकार की सुख शांति आ जाएगी। मैं वादा करता हूं। आज जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एकदम सरल है। एक साधारण इंसान भी इस उपाय को करके अपने घर से पितृ दोष को, प्रेत दोष को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता है। ध्यान रहे भक्तों, जब हमारी मृत्यु होती है और हमारे जीव को अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है, तो परमात्मा क्या करता है, भगवान क्या करता है, एक साधारण भाषा में आपको बताता हूं कि अपने कर्मों के हिसाब से, ध्यान रहे, अपने कर्मों के हिसाब से हमारे जीव को अलग अलग योनियों में परमात्मा डाल देते हैं। योनियां कई प्रकार की होती है, लेकिन भक्तों मुख्य तौर पर दो योनि का जिक्र करता हूं मैं। एक होती है प्रेत योनि, एक होता है पितृलोक। ठीक है, ये दो योनि होती है। पितृलोक में जाने के बाद में किसी भी जीव प्राणी का अगला जन्म निश्चित हो जाता है, और हमारा जीव पृथ्वीलोक पर प्रेत योनि में रह गया, तो वो प्रेत अपने घर वालों को भिन्न भिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाता रहता है, क्योंकि वो हमें समझाना चाहता है, प्रेत हमें समझाना चाहता है कि मेरा उद्धार करो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और 5 पत्ते, ठीक है, 5 पत्ते आपको पीपल के लेके आने हैं। ठीक है, 5 पत्ते पीपल के लाके अपने घर में रखना है। ठीक है, अपने घर में रख कर आपको सफ़ेद पकवान बनाना है। अपने पितरों के निर्मित सफ़ेद पकवान पितरों को बहुत ही पसंद होता है। सफ़ेद जैसे खीर है, चावल है, सफ़ेद जैसे मिठाई है, ऐसी चीज़ें अपने पितरों के निर्मित बनाए। और जो पीपल के पत्ते लेके आए हैं 5, ठीक है, उनको एक प्लेट में रख लेना है। ठीक है, पीपल के पत्ते 5 लेके आए हैं, उनको एक प्लेट में रखना है, और थोड़ा थोड़ा जो आपने बनाया है 5 पत्तों पर, ठीक है, 5 पत्तों पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद आपको रखना है, और ये 5 पत्ते आपको प्लेट में रखना है। ठीक है, 5 पत्ते प्लेट में रखकर थोड़ा थोड़ा जो आपने पकवान अपने पितरों के निमित्त बनाया है, तो थोड़ा थोड़ा 5 पत्तों पर आपको प्रसाद रखना है, और अपना मुख दक्षिण दिशा में करके, ठीक है, और अपना मुख दक्षिण दिशा में करके आपको अपने घर में एक जोत लेनी है। पितरों के नाम की आपको जोत लेनी है। जोत कैसे लोगे, आपको सबसे पहले तो आपको गोबर का चौका देना है। गाय के गोबर का चौका देकर उसके ऊपर थोड़ी एक छोटी सी वेदी बनाकर उसके ऊपर गाय के ओपले जो होते हैं ना, गोबर, गाय का सूखा हुआ गोबर जो ओपला होता है ना, उनको जलाकर, और जो आपने जो चौका दिया, गाय के गोबर का चौका दिया, वहां पर आपको जोत लेनी है। ठीक है, जोत लेते समय अपना मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ठीक है, और जो आपने 5 पत्तों पे जो भोजन रखा है, पंचग्रास निकाला है अपने पितरों के निमित्त, उनमें से थोड़ा थोड़ा सबका उस जोत में भोग देना है। ठीक है, जो 5 पत्ते आपने रखे हैं, ठीक है, 5 पत्ते आपने रखे हैं, उनमें से बीच में जो पत्ता है, ठीक है, बट दो साइड में दो साइड में छोड़ देना। जो बीच, जो 5 पत्ते आपने रखे हैं, जो बीच में पत्ता है, उसका आपको अपने पितरों के निमित्त भोग देना है। भाई से आपको बोलना है, जो भी हमारे कुल में
कोई देवता के रूप में कोई पितर है, उनके लिए मैं ये 5 आहुति डाल रहा हूँ। ठीक है, जिसे अपने पितरों का नाम लेके, जो देव पितरों का नाम लेके और 5 आहुति उसमें डाल देनी है। ठीक है, 5 बार आहुति डालकर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा उनमें जो 4 पत्ते, उनमें से थोड़ा थोड़ा भोग आपको उसके अंदर डालना है। ठीक है, और ऐसे बोलना है, जो भी हमारे घर में भूत है, प्रेत है, पितर है, जो भी है, उनके लिए मैं भोग अर्पण करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पे आपको भोग डालना है। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको ना, इस मंत्र का आपको वहाँ बैठकर जो चालू रहनी चाहिए। ठीक है, वहाँ बैठकर कम से कम 1 माला, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की 1 माला, अगर आपके पास माला नहीं है तो कम से कम 10 या 15 मिनट बैठकर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद में अपने पितरों को आचमन कराना है और अपने पितरों को हाथ जोड़कर बोलना है। आपको बोलना है कि हे पितृगणों, हमारे से या हमारे परिवार से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, हमें माफ़ कर देना, और भविष्य में किसी प्रकार की हम कोई गलती नहीं करेंगे। और साल में 1 बार श्राद्ध पक्ष में आपका हर दिन 15 दिन, हर दिन 15 दिन आपका श्राद्ध निकालेंगे। इस प्रकार से आपको अपने पितरों से विनती करनी है और दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांगनी है। ये क्रिया श्राद्ध पक्ष में भी आपको करना होगा और प्रत्येक अमावस्या को भी ये क्रिया आपको करोगे। अमावस्या को अगर करते हो तो 5 अमावस्या ये उपाय आप कर लेना, आपके घर में पितृ दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और श्राद्ध पक्ष में तो हर साल आपको ये क्रिया करनी है। तो आपके घर से कभी भी, आपके घर में कभी भी प्रेत दोष या पितृ दोष नहीं लगेगा। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप जब करते रहोगे तो आपके घर में जो प्रेत योनि में कोई आत्मा भटक रही है, आपके घर में रहती है, वो आत्मा पितृलोक में चली जाएगी। और पितृलोक में जाने के बाद में, ठीक है, पितृलोक में जाने के बाद में साल में 1 बार आपके घर में जरूर वो आत्मा आएगी। क्योंकि जब तक अगला जन्म नहीं होता है, भाई पितृलोक में जाने के बाद में अगला जन्म होता है, जब तक अगला जन्म नहीं होता है जीव प्राणी का, तब तक वो आत्मा हमारे घर में श्राद्ध पक्ष में जरूर आती है। अब जो मंत्र आप लोगों को देने वाला हूँ, इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। कभी भी जीवन में, आपके जीवन में पितृ दोष नहीं लगेगा, आपके पितर शांत रहेंगे, दुश्मनों का विनाश होगा और सारे देवता आपकी ओर खिंच के आएंगे। अगर आप इस मंत्र को मेरे श्री मुख से लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, प्रातःकाल 5 बजे से 7 बजे तक आप मेरे को फ़ोन करोगे और फ़ोन करके आपको बोलना है कि गुरुजी हमें दीक्षा दो, तो मेरा जो पुण्य है मैं आप लोगों को दे दूंगा और दीक्षा आपको दे दूंगा।